प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बुकलेट युवाओं का विकास मोदी जी का साथ का विमोचन किया। ये बुकलेट पार्टी के युवा मोर्चा ने संकलित किया है। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की भीड़ उमड़ रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के सामने दावेदारी पेश करने के लिए बड़ी संख्या में नेता पहुंचे और अपनी दावेदारी पेश की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने किशनगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पूरे सीमांचल में एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी। एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी महासचिव ने सम्मानजनक सीट मिलने की उम्मीद जताई। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सुपौल में जिला प्रशासन अलर्ट है। अभियान चलाकर सड़कों से पोस्टर और बैनर हटाए गए हैं। सुपौल में तीसरे चरण में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। बांका में राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने बाराहाट के कई गांवों में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत के बाद इलाके की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। पटना के कुम्हरार से बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चुनावी रणनीति पर चर्चा की। विधायक ने सभी वर्गों का समर्थन होने और एनडीए की जीत का दावा किया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता दानिश रिजवान ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ये बताएं कि डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया था। रोहतास में आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की और जिले की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने इसके लिए पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत किया है। मुस्लिम मंसूर बिरादरी ने पटना में बैठक की और आबादी के हिसाब से टिकट में हिस्सेदारी की मांग की। समाज का कहना है कि 70 सालों में मंसूर बिरादरी की अनदेखी की गई है। पटना में करनी सेना की बैठक हुई और विधानसभा चुनाव में वोट के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में किसका समर्थन किया जाएगा, इस पर जल्द फैसला होगा। विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियां भी दम दिखा रही हैं। राष्ट्रीय जन पार्टी के संयोजक ने कहा कि जनता एनडीए सरकार को हराएगी। उन्होंने महागठबंधन पर भी हमला बोला। पटना साहिब विधानसभा चुनाव को लेकर पटना सिटी एसडीओ ऑफिस में बैठक हुई, जिसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की समीक्षा रिपोर्ट मांगी गई। एसडीओ ने अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए। कटिहार के डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आदर्श आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया। चुनाव आचार संहिता के पालन के लिए प्रशासन सख्त है। खगड़िया के डीएम ने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर सीसीए लगाया जाएगा। खगड़िया में 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। भागलपुर के एसपी ने झारखंड सीमा से लगे इलाकों के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पीरपैंती के 32 बूथों की पहचान नक्सल प्रभावित बूथ के तौर पर की गई है। लखीसराय के एसडीओ ने चुनाव को लेकर बैनर पोस्टर हटाने का निर्देश दिया है। लखीसराय जिले की 2 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर कैमूर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें 20 से ज्यादा वारंटियों की गिरफ्तारी हुई। आगे भी पुलिस का अभियान जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही शेखपुरा में जिला प्रशासन की टीम एक्टिव हो गई है। इसी क्रम में आदर्श आचार संहिता के नियमों के तहत कई पोस्टर उतारे गए। बांका में आचार संहिता लागू होने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बांका के बेलहर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया।